स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है अभिलाषा जी के ट्रिक्स। दोस्तों आज मैं फिर से एक नया ट्रिक आप लोगों के लिए लाई हूँ जो संबंधित है भारत की नदियों से। दोस्तों नदी हमारी माता कहलाती हैं और नदी के द्वारा ही हमारे देश में कृषि होती है और सबसे ज्यादा आबादी आज के समय में कृषि पर ही निर्भर है दोस्तों। तो आज हम इसी नदियों के बारे में जानेंगे, उसका ट्रिक जानेंगे दोस्तों। और कौन कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गंगा में मिल जाती हैं और अरब सागर में मिल जाती हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। और इन सभी नदियों को ट्रिक के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है नदियां एवं उसके मुहाने। मुहाना उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ पे नदियों का विलय हो जाता है, ठीक है, जहाँ नदियां मिलती हैं या जहाँ गिर जाती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम लोग जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के पूरब में है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों ट्रिक यहाँ पे मैंने लिखा है, ट्रिक जो है एमपी की गोद में रेखा का कब विलय होगा या हो, कुछ भी ये साइलेंट है, ठीक है। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय होगा या हो, ठीक है। एम से हो गया महानदी, पी से पेनार नदी हो गया दोस्तों, की यहाँ पर साइलेंट है। गोदावरी, गोद से गोदावरी, और गंगा, गंगा भी बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा जी भी है और में साइलेंट है दोस्तों। और यहाँ पे रेखा जो है दोस्तों ये स्वर्ण रेखा को दर्शाया गया है, स्वर्ण रेखा नदी है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखेंगे। का से यहाँ पे कावेरी नदी हो गया दोस्तों, क से कृष्णा नदी, ब से ब्रह्मपुत्र नदी, और वी से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैगाई नदी एक है, ठीक है। क्या नाम है? वैगाई, वैगाई, वी से वैगाई नदी, ठीक है। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलय हो जाती है, ठीक है। ये गोदावरी जो है दोस्तों इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी आप इसे कह सकते हैं, ये इस नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो इसको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जाना। अब जानते हैं गंगा नदी में कौन सी नदियां विलय हो जाती है, गंगा नदी में कौन सी नदियां विलय हो जाती है, मिल जाती हैं, ठीक है। तो जानते हैं, ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर आप लिखते चलेंगे, सारे ट्रिक्स को लिखते चलेंगे। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, ठीक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। य से यहाँ पर देखिए दोस्तों, य से यहाँ यमुना हो गया, यमुना नदी, या से यमुना, सो से सोन नदी, कौन सा नदी? सोन नदी, ठीक है। दा से दामोदर, दामोदर नदी जो झारखंड में बहती है दोस्तों। को से कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये नेपाल से आ जाती है और हमारे बिहार क्षेत्र में बाढ़ का कहर लाने में ये माहिर हैं, ठीक है। तो को से कोसी नदी। रा से रामगंगा, रामगंगा एक नदी है दोस्तों, रामगंगा। शा से शारदा नदी, शारदा नदी को सरयू के नाम से भी जानते हैं, शारदा नदी को सरयू के नाम से भी जानते हैं, सरयू नदी, ठीक है, शारदा नदी या सरयू नदी। क से यहाँ कर्णाली नदी है दोस्तों, ठीक है, क से कर्णाली नदी। और ग से यहाँ पर हमने देखिए लिखा है ग से गंडक, गंडक जो बिहार में बहती है, ठीक है, गंडक नदी। तो देखिए गंगा नदी मिलने वाली नदियों के नाम मैंने बताया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताया। अब हम लोग अरब सागर में मिलने वाली या गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, में गिरने वाली नदियों के नाम। तो ट्रिक है दोस्तों, देखिए सालू की माँ भानुमति सोजा, क्या है दोस्तों? सालू की माँ भानुमति सोजा, ठीक है, भानुमति सोजा। सा से देखिए यहाँ साबरमती दोस्तों, ठीक है, साबरमती नदी, साबरमती कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, ठीक है, साबरमती। लू से लूनी, लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी की यहाँ साइलेंट है दोस्तों। माँ से यहाँ माही नदी हो गया दोस्तों, माँ से माही नदी, ठीक है। भा से भारत पूजा या पुन्नानी नदी, भारत पूजा या पुन्नानी नदी। न से नर्मदा, हम लोग जानते हैं नर्मदा के तट पर ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है दोस्तों, ठीक है। म से यहाँ मांडवी नदी हो गया दोस्तों। ती से ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ठीक है, ती से ताप्ती नदी। म से मांडवी नदी। सो से सोम नदी, सोम नदी है, सोन नहीं है दोस्तों, सोम नदी है, ठीक है। और जा से जाखम नदी, जाखम नदी। सो से सोम नदी और जा से जाखम नदी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सालू की माँ भानुमति सोजा, सा से साबरमती, लू से लूनी, माँ से माही, भा से भारत भूजा या पुन्नानी नदी, न से नर्मदा नदी, म से मांडवी, ती से ताप्ती, सो से सोम और जा से जाखम नदी, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, सिंधु नदी के बारे में जानते हैं कि सिंधु नदी की 5 सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी हैं। ठीक है, आज इसका भी ट्रिक जानेंगे। तो ट्रिक है दोस्तों, झेलम, चेरा, व्यास। ये बहुत ही इजी है क्योंकि 5 नदियां ही हैं, ज्यादा टफ नहीं है याद करना। झेलम, चेरा, व्यास। ठीक है, झेलम है झेलम नदी। ठीक है, चे से चेनाब नदी, रा से रावी, व्यास है व्यास नदी और स से सतलज नदी। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। झेलम, चेरा, व्यास। झेलम, झेलम, चे से चेनाब, रा से रावी, व्यास से व्यास और स से सतलज नदी। ये 5 नदियां जो है दोस्तों, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु में जाके इनका विलय हो जाता है दोस्तों, या आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी में ये सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, ये सब सहायक नदियां, जैसे गंगा में सभी नदियां, यमुना है, सोन है, कोसी है, ये सब जो है वो सब विलय हो जाती हैं। उसी तरह से ये 5 नदियां जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियों का विलय होता है, गंगा में कौन सी नदियां सम्मिलित हो जाती हैं, अरब सागर में कौन सी मिल जाती हैं, फिर सिंधु नदी के हम लोग सहायक नदियों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नया ट्रिक लेके आएंगे दोस्तों। हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।